हमारी शादी को माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं। सो हम 20 सवालों के जवाब देंगे। 10 सवाल मैं यासिर से करूंगी और 10 सवाल यासिर मुझसे करेगा। मेरे सवाल के जवाब निदा देगी, जैसे कि आपको पता है। अब आप लोगों ने बताना ये है कि किसने ज्यादा अच्छे सवाल किए और किसने ज्यादा अच्छे जवाब दिए। सवाल नंबर 1 ये है कि तुम जब अमेरिका गई और IFI अवार्ड में एज ऑडियंस तुमने पार्टिसिपेट किया वहाँ पर, तो क्या दिल में ये आया कि ये अनिल कपूर, आलिया भट्ट और बड़े बड़े इंडियन एक्टर्स के साथ इनको देख के, जो फैन फॉलोइंग देख के, क्या ये एहसास हुआ कि काश मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ? अच्छा, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ उन लोगों को देखकर, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ, जिस इंडस्ट्री में भी हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है। और फ़ैन फॉलोइंग हमारी भी कम नहीं है, हमारे पाकिस्तानी भी बहुत प्यार करते हैं हमसे। मेरा पहला सवाल है कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा तूफान आ जाए और कश्ती में सिर्फ 4 लोगों की जगह हो, हम फैमिली मेंबर्स तो 5 हैं, तो आप किन 4 लोगों को कश्ती में बिठाओगे और किसको कहोगे कि तुम तैर के आओ? पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी बच जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी जान भी प्यारी है। लेकिन मेरे पास जब ऑप्शन नहीं होगा तो मुझे स्विमिंग करना आती है, मैं स्विमिंग करना जानता हूँ, तो मैं स्विम करके कम से कम कुछ घंटे तो अपने आप को बचा लूँगा। फिर बाद में शायद कोई आ जाए हेल्प करने के लिए, लेकिन इन चारों को बचाऊँगा और मैं कूद जाऊँगा पानी में। और ये मैं बात सीरियस होकर कह रहा हूँ, ये उसको सिर्फ ड्रामेबाजी ना समझिएगा। ने एक 50 लाख की कमेटी डाली है और तुम्हारी पहली कमेटी खुल रही है। तुम्हारी एक दोस्त है जिसको अशद ज़रूरत है पहली कमेटी की, और उसकी कमेटी खुली है आखिरी वाली, और तुमसे वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पहली कमेटी दे दो, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? अगर मेरे किसी दोस्त को ज़रूरत है कि वो पहली कमेटी ले ले, तो मैं इससे एक्सचेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली, आपको भी पता है कि मैंने ऐसा किया है। कभी मेरी मदर इन लॉ को अगर कमेटी की ज़रूरत होती थी, या कभी मेरे ब्रदर इन लॉ को होती थी, या कभी मेरी बहनों को होती थी, तो मेरी कमेटी का नंबर, या मेरे कभी ऑफिस वालों को होती थी, मेरी कमेटी का नंबर हमेशा आखिर आता था और मुझे सबसे लास्ट में ही कमेटी मिलती थी। तो मैं इम्यून हूँ, मुझे आदत है इस चीज़ की, तो इसलिए मैं अपनी दोस्त के लिए कुर्बानी दे दूँगी। खुदा ना खास्ता हमें ये मुल्क छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़े, तो आप अपनी अटैची में सिर्फ 3 चीज़ें ले जा सकते हो दूसरे मुल्क शिफ्ट होने के लिए। वो 3 चीज़ें क्या होंगी? तो एक तो मेरी पैंट होगी, ट्राउज़र जो होती है, और एक टी शर्ट होगी, और एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर होगी, जो मैं जब जा रहा हूँ मुल्क छोड़ के, तो तस्वीर तो लेके जा सकता हूँ ना मैं। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। निदा जो है ना, आज सर फाड़ देगी मेरा। भाई टी शर्ट होगी, जीन्स होगी और शूज़ होंगे, बस ये 3 चीज़ें होंगी। अगर तुम मॉर्निंग शो होस्ट की जगह किसी पुलिस स्टेशन में SHO होती, तो क्या तुम ईमानदार SHO होती, या तुम रिश्वतखोर SHO होती, या तुम्हारे माइंड में ये होता कि जो 2 नंबर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनसे रिश्वत लो और ईमानदार लोगों उसका काम ईमानदारी से करो? तुम किस तरह के SHO होती? अच्छा, साफ बात यह है कि मैं इंसान ही ईमानदार हूँ। ईमानदार माँ, ईमानदार बीवी, ईमानदार बेटी, ईमानदार बहू और ईमानदार मॉर्निंग शो होस्ट। सो मैं ईमानदार होती हूँ, सच्ची सच्ची। अगर आपकी लाइफ किसी औरत के साथ स्विच हो जाती है, यानी कि आपकी औरतों वाली ज़िंदगी हो जाती है, तो आप अपना टाइम टेबल क्या बनाओगे? मैं तो इतना खुश हूँगा पहले तो। दूसरा मेरा टाइम टेबल ये होगा कि मैं 9-10 बजे उठूँगी। उसके बाद जितनी भी जो मासियाँ और मेड होंगी ना मेरे घर की, वो शायद 20 दिन टिक पाएंगी, उसके बाद भाग जाएंगी। उनसे मैं इतना काम करवाऊँगी कि मैं टेरिस भी साफ़ करवा रही हूँ, ये भी काम करवा रही हूँ, उनको फ्री नहीं रखूँगी। फिर दोपहर को मैं खाने का सोचूंगी, दोस्तों से बातें करूँगी। उसके बाद मैं शाम में टेरिस में बैठूँगी और शौहर को हर 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद कॉल कर करके मुख्तलिफ न्यूज़ देती रहूँगी। तो मेरा दिन पूरा इसी तरह पूरा दिन गुजरेगा मेरा। यासिर जो है वो 6 दिन के लिए थाईलैंड जाना चाहता है अपने उन दोस्तों के साथ जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जिनका कुछ दोस्त होते हैं लाइफ में, जाहिर सी बात, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ये वो बुरे दोस्त हैं, मजीद 4 बुरे दोस्त भी साथ जा रहे हैं। तो तुम क्या यासिर को थाईलैंड जाने की परमिशन दोगी या साफ मना कर दोगी? क्या करोगे तुम? साफ मना कर दूंगी, चाहे यासिर मुझे कितनी भी मस्के मारेगा, चाहे यासिर मुझे कितनी भी कहेगा कि तुम्हें हर इजाज़त दे दूंगा, ये भी गिफ्ट भी दे दूंगा, मगर मैं नहीं इजाज़त दूंगी। नो, अ बिग नो। फर्ज करो आपको अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़े, 3 ऑप्शन हैं आपके पास प्रोफेशंस के। 1,
एज गार्डनर यानी एक माली, दूसरा एक डॉक्टर और तीसरा स्टेट एजेंट। तीनों में से क्या चूज करोगे? माली। मैं तो दरख्तों से, पौधों से मुझे इश्क है। जैसे कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कि मेरा घर जो है ना दरख्तों के बीच में होना चाहिए। फ्यूचर में तुम जब सास बनोगी, मतलब तुम्हारे घर में बहू आएगी, एक नहीं दो बहुएं आएंगी, तो तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा? मिसाल तौर पर कुछ चीज़ तुम्हें नहीं पसंद और तुम्हारी बहू करती है और तुम्हें नागवार गुजरती है, तुम उन चीज़ों को इग्नोर करोगी या तुम उसके लिए थोड़ा स्टैंड लोगी? मुझे अच्छे से पता है कि मैं बहुत अच्छी सास होंगी, बहुत फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल सास होंगी। मैं इतनी इंटरफेरेंस नहीं करूँगी अपनी बहू की ज़िंदगी में। अगर आपको अपनी बहन को कोई गिफ्ट देना हो उसकी बर्थडे पे, तो आप क्या चूज़ करोगे बहन के लिए? अपनी अम्मी को गिफ्ट देना होता उनकी बर्थडे पे, तो आप क्या चूज़ करते अपनी अम्मी के लिए? और अगर आपको अपनी बेटी के लिए कोई चूज़ करना पड़े गिफ्ट, तो आप क्या चूज़ करते अपनी बेटी के लिए गिफ्ट? सो ये तीन औरतें मेरे अलावा आपकी ज़िंदगी में जो हैं, बाकी औरतों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो तीन औरतें आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा हैं, इनकी बर्थडे पर आप क्या क्या गिफ्ट चूज़ करते? तो मेरा सिंपल जवाब ये होगा, मैं अपनी बहन, अम्मी और बेटी के लिए एक ही जोड़े का थान ले लूँगा और उसको बोलूँगा भाई मेरी अम्मी के लिए इतना मीटर काटें, बहन के लिए इतना और बेटी के लिए इतना, और तीनों को मैं पैक करके एक ही थान से तीनों को ड्रेस दे दूंगा कि भाई, और कुछ बच जाएगा तो मैं एंड में अपनी टाई बना लूँगा। तुम्हारी क्या ख्वाहिश होती है कि यासिर सबसे महंगा और सबसे बेस्ट गिफ्ट तुम्हारे लिए क्या है कि तुम चाहती हो यासिर ये मुझे गिफ्ट करे, जो कि महंगा भी हो और बेस्ट भी हो? मेरे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या है वो मैं बिल्कुल बताऊँगी। मुझे ना गोल्ड का शौक़ है, ना मुझे बड़ी गाड़ी का शौक़ है, ना कोई मुझे महंगे मोबाइल का शौक़ है। अगर यासिर ने मुझे कोई महंगा गिफ्ट देना है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि वो मुझे बहुत अच्छी प्लान्ड वेकेशन दे, लग्जरियस वेकेशन, और वो यासिर ने खुद प्लान की हुई हो, लेकिन मेरी पसंद की जगहों पर। सवाल नंबर 7। यासिर को किसी ऐसी फिल्म की ऑफर आती है जिसमें कुछ बोल्ड सीन है लड़की के साथ, वो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म है, बड़ी फिल्म है, और बोल्ड 2-3 बोल्ड सीन है किसी लड़की के साथ, हीरोइन के साथ, या जो बीवी का कैरेक्टर कर रही है, तो उसमें निदा क्या मुझे परमिशन देगी वो बोल्ड सीन करने के, या मना कर देगी कि ना करो? मैं यासिर को परमिशन दूंगी। मैं यासिर के काम में उसे कुछ भी करना है उसमें कभी दखल अंदाजी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ, खुद प्रोफेशनल होस्ट हूँ, तो मैं यासिर को कभी नहीं मना करूँगी काम के लिए कुछ ऐसे वैसा करने को। तुम्हारी अकेले की फ्लाइट है और तुम कितनी बहमी हो ये पूछना है तुमसे। तुम्हारी अकेले की फ्लाइट है, तुम अमेरिका जा रही हो और तुम्हें शो में एक दिन पहले मिल जाता है नजूमी, कोई फार्मिस्ट को मिल जाता है तुम्हें, और कहता है अगर आपकी कल की कोई फ्लाइट है तो आप प्लीज़ वो सफ़र ना कीजिएगा, ये जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, अगर तो मैं अमेरिका ऐसे घूमने फिरने जा रही हूँ तो मैं फ़्लाइट कैंसिल करा दूँगी, दूसरे दिन चली जाऊँगी। लेकिन अगर मुझे अमेरिका किसी काम के लिए जाना है और उसी मतलब मुझे पहुँचते ही कोई शो अटेंड करना है या मेरी कोई कमिटमेंट हुई हुई है, सो मैं फ़्लाइट कैंसिल नहीं करूँगी, अल्लाह का नाम लूँगी और चली जाऊँगी। और अब अगला सवाल है, तुम शदीद डाइट पर हो और यासिर तुम्हें कहता है कि ये केक का एक बड़ा पीस तुम खाओ और अपने हाथों से खिलाएगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? अच्छा, मैं उस बड़े केक के पीस में से छोटा सा एक कहते हैं बाइट ले लूँगी, लेकिन मैं वो पूरा बड़ा पीस केक का नहीं खाऊँगी। सवाल नंबर 10। बालाज अभी 7-7.5 साल का है और तुम्हें कोई लड़की क्यूट लगती है, प्यारी लगती है, फैमिली भी अच्छी है, तो तुम पुरानी माओं की तरह तुम क्या रिश्ता मांगोगी उससे अभी से कि ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे, तो ये लड़की का हाथ हमें अभी से दे दें और कहीं बात ना चलाइएगा, तो क्या इस तरह तुम करोगी या बोलोगी नहीं अभी बच्चे हैं, ये बड़े हों फैसला करें? क्या तुम्हारा दिल है कि हो यहाँ पर, और तुम्हें ये भी पता है कि बालाज इनकार नहीं करेगा? मैं बिल्कुल कभी ऐसा नहीं सोच सकती, और हाँ, पुरानी माओं की तरह मैं बिल्कुल इतनी जज्बाती नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है 7 साल क्या उम्र होती है, कुछ भी नहीं होती, तो मैं कोई ऐसा कभी भी फैसला नहीं करूँगी।
हसे मेरी तरफ से यासिर नवाज़ को और निदा भाभी को दोनों को वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो और इस शादी की कामयाबी। इनके 3 बच्चे हैं जो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी यासिर भाई। यासिर निदा, आप लोगों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। 20 साल साल बढ़ते जाए, वैसे वैसे मोहब्बत और ज़्यादा बरकरार है। मैंने मेरी हाथ में शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। शादी एक ऐसी चीज़ है, शुरू के 5 साल आपको लगता है भाई किधर फंस गए यार, लेकिन उसके बाद जब आप 2 साल गुजार लेते हैं फिर आपका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। तो इन लोगों के साथ भी यही है और 20 साल बाद अब मैंने ये फैसला किया एटलीस्ट कि मैं न्यूट्रल रहूँ। ये 20 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। और मैं कहती हूँ कि हर घर में ऐसे भाई और भाभी होने चाहिए। इनकी दम से हमारे घर में खुशियाँ हैं और हम लोग आपस में जब इन्होंने हमें जोड़ के रखा है। खुदा करे कि हमेशा इन लोगों की मोहब्बत जिस तरह से हमारे घर में, अल्लाह करे हर घर में ऐसे भाई और भाभी होनी चाहिए। इस तरह से आप लोग जो ये हंसी खुशी और बेहतरीन आवाज़ें सुन रहे हैं, ये सब यासिर और भाभी की शादी की सालगिरह की खुशी में हो रहा है। और मेरी दुआ है कि इसी तरह हर साल हज़ारों साल तक ये खुशियाँ हम मनाते रहें। आमीन। भाई 10 सवाल मैंने निदा से पूछे थे और 10 सवाल निदा ने मुझसे पूछे थे। मैंने 9 सवालों का जवाब दिया, अब 1 सवाल का जवाब नहीं दिया। अब निदा पूछ रही है कि सवाल का जवाब दो। और सवाल ये है कि सवाल ये अच्छा छोड़ो, मैं सवाल बताऊँ। मैंने ऐसे से 10वां सवाल ये कहते जो आ गया बोल कर गया कि वैसे तो मैं अपने आप को स्मार्ट रखती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ। अगर खुदा न करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए या मैं थक जाऊँ डाइटिंग कर करके और मैं बहुत मोटी हो जाऊँ तो क्या करोगे? क्या करूँगा मैं? हाँ अच्छा, उसका जवाब ये है कि भाई मोटी हो, दुबली हो, लंबी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, मुझे कबूल हो और आने वाले 20-100 साल भी अब साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, 20 साल हो गए। यही जवाब सुनने के लिए निदा ने 10 सवाल बनाए थे और मैंने 10 सवाल बनाए थे। तो फाइनली निदा जीत गई और हम साथ हैं। बाय बाय। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि किसने ज़्यादा अच्छे सवाल किए और ज़्यादा अच्छे जवाब दिए। तो मुकाबला हम दोनों के बीच में है।